हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ कि सडनली हम लोगों का प्लान बना है मेहंदीपुर बालाजी जाने का। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हमें सुबह जल्दी जाना था बट लेट हो गया थोड़ा सा ना हम लोगों को घर से ही। फिर भी चलिए बोले चलो देखते हैं, गाड़ी मिल ही जाएगी। दिल्ली से तो मिल जाती है ना गाड़ी। तो हम लोग निकल दिए हैं घर से। फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं और हम पहुंच गए दिल्ली। और मेरा बेटा आया और बोला मम्मी बैग लाओ, बैग लेके चला गया वो। और हम लोग चले कि चलो देखते हैं। हमने घर से कैब करके गए थे ना यहाँ से, नोएडा से। फिर हम लोग स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पे पहुँचने के बाद पता चला कि अभी अभी तुरंत गाड़ी निकली है और अब जो दूसरी गाड़ी है उसमें 1 घंटा है अभी टाइम उनको, मतलब उस गाड़ी को निकालने में। क्योंकि पैसेंजर आएगी जब ही सब लोग मतलब गाड़ी बस वाले तैयार होते हैं ना, तो इस वजह से बोला अभी 1 घंटा है। हमने बोला जब आ रखे हैं तो वेट करते हैं, देखते हैं मिल जाएगी तो ठीक है। क्योंकि ट्रेन से सही नहीं लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ट्रेन से जाने में। बस में मतलब जल्दी पहुंच जाते हैं। फिर हम लोग थोड़ी देर वेट किए, इतने में गाड़ी आ गई थी। हम लोग बैठे और पहुंच गए मेहंदीपुर बालाजी। तो आइए सब लोगों को दिल्ली टू मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करवाते हैं। और जैसे हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे ना आरती हो रही थी। तो हमने वो सीधा मतलब कहीं नहीं गए, सीधा दौड़ के आरती में शामिल हो गए। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमें आरती में मतलब शामिल होने का मौका मिला। ये बहुत खुशी हुई मुझे इस बात से कि चलो आरती देखने को मिल गई। आरती हम लोग लिए। आरती ख़त्म होने के बाद सब लोग, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, बहुत मान्यता है यहाँ का, मेहंदीपुर बालाजी का बहुत मान्यता है। लोग बहुत विश्वास से आस लेके आते हैं यहाँ पे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। और फिर हम लोग आरती जब ख़त्म हो गई तो फिर हम लोग घर को चले गए थे। अब एक बात और बता देती हूँ, जो लोग मतलब आजकल में गए नहीं होंगे, पहले आरती में जो छीटा लगाते थे ना जल का, वो अब बंद हो गया है। अब नहीं लगता आरती के टाइम पे जल के छीटे। तो हम लोग वहाँ से निकल आए, चले अब रूम देखने के लिए। क्योंकि रूम देखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि हम लोग सीधे बस से उतर के सीधे आरती में चले गए थे। तो फिर अब रूम देखने के लिए एक भैया थे, उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। बट वो रूम हमें पसंद नहीं आया। बहुत मतलब बेडशीट चादर वगैरह ना गंदा, बहुत ज़्यादा गंदी थी। इस वजह से हम लोग आ गए। फिर रास्ते में चलते चलते मैं अपने हस्बैंड जी से बात कर रही थी। मैंने उनको बोला कि ऐसा है ना, पहले हम लोग खाना खाते हैं क्योंकि भूख भी लगी थी। तो बोला ठीक है। तब तक हमें रूम भी मिल गया था, मतलब आगे जा कर के। उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे ना थोड़े से अंधेरा है, इस वजह से नहीं बना पाई थी। तो हम लोगों को रूम मतलब अच्छा सा मिल गया था। फिर रूम पे गए हम लोग, मुँह हाथ धोए। हाथ पैर मुँह हाथ धोने के बाद हम लोग फ्रेश हुए। उसके बाद बोले कि चलो अब हम चलते हैं, खाना वाना खा लेते हैं पहले। फिर हम निकले। बच्चे भी मतलब बोले कि नहीं, मैं क्योंकि रात में फिर जल्दी सोना भी था ना, सुबह 3 बजे करीब उठ के जाना भी था मंदिर। इस वजह से फिर हम लोग देखो आ गए हैं होटल में खाना खाने के लिए। खाना हमने ऑर्डर कर दिया था और बच्चे अपने फ़ोन में देख रहे थे कि कह रहे थे कि कुछ जैसे यहाँ की तरह कुछ और भी मिलता हो। मैंने बोली बेटा यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, जो है यहाँ पे वही खाना पड़ेगा। और जब उन लोगों ने अपनी अपनी मन की कर लिए, फिर उसके बाद में खाना लेके आ गए थे भैया। हमने मंगाई थी दाल चावल रोटी और सब्जी, मिक्स वेज सब्जी भी थी। मेरे बेटे को थोड़ा सा चावल चाहिए ही, चाहे रोटी हो या कुछ भी हो, कभी भी डे नाइट कभी भी थोड़ा सा चावल चाहिए ना उसको। तो हमने थोड़ा सा चावल भी मंगा लिए थे। फिर मैंने निकाल करके सबको मैंने दे दिए थे खाना। हम लोग लग गए टूट पड़े खाने पे, क्योंकि भूख तो लगी थी बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड जी मेरे बेटे से पूछ रहे कि दाल चाहिए, वो बोला नहीं मुझे दाल नहीं चाहिए, मुझे आलू और पनीर निकाल के दो सब्जी से। मैं और सब्जी जैसे उसमें गोभी और भी सब्जी थी तो वो नहीं खाता है वो, इस वजह से। फिर मेरे हस्बैंड जी ने ज़बरदस्ती रख दिया दाल, बोला इसको भी खाओ, घर नहीं है ये, बाहर है, यहाँ पे जो मिला है वो खाओ। और मेरी बेटी मेरे बेटे को आलू और पनीर देखो निकाल निकाल के सब्जी से दे रही है वो उसको कि वो खा लेगा। खाने में उसके बहुत नखरे। और मेरे हस्बैंड जी को कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया था।
फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हो, यही है वो होटल जिसमें हमने खाना खाया था। और सच्ची बताऊँ तो बहुत टेस्टी। मैं बाहर का खाना वैसे कम खाती हूँ, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा खाना था। भैया लोग भी बहुत अच्छे थे यहाँ के, क्योंकि लेट तो हम लोगों को हो ही गया था थोड़ा सा ना। रूम पे जाने के बाद हम खाना खाने लेट ही आए थे ना यहाँ पे। फिर बच्चों ने बोला कि थोड़ा फास्ट फूड खाते हैं, यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैंने चलो देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। नहीं तो बोले कि नहीं पापा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, चलो देख के आते। फिर हम लोग निकल दिए फास्ट फूड ढूंढने के लिए। पहले चलो ये बच्चे को ना कहीं भी ले जाओ, इनको ना जो फास्ट फूड तो लगी ही रहती है इन लोगों की। फिर हम लोग तीनों ने प्लान बनाया अपने आपस में, देख रहे हो तीनों बाप बेटा बेटी प्लान बना रहे क्या खाओगे क्या खाओगे। ये पहुंच गए जो उन लोगों को खाना थे। ये हैं जो पता नहीं क्या था वो, ये मैं तो वीडियो बनाने में थी, मेरे को नहीं पता। ये लोग खाए भी थी, कह रहे थे बहुत अच्छा है। और कचौड़ी टाइप से था कुछ। इन लोगों ने फिर इसको ये भी खा लिए। खाने के बाद हम निकल गए सब लोग, एक एक कुल्हड़ वाली चाय ले करके हम लोग निकल गए अपने रूम की ओर। क्योंकि बोल रहे थे हस्बैंड जी कि चलो जल्दी जल्दी रूम पे सोना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के फिर लाइन में लगनी पड़ती है। और मैं बता दूं कि मैं इससे पहले भी ना मैं गई हूँ बालाजी, बट काफ़ी साल पहले गई हूँ। उसके बाद ये दूसरी बात है। और देख ले वो हमारे रूम के सामने अंधेरा हो रखा था, तो इसी वजह से जब हम लोग आए थे तो वीडियो नहीं बना पाई थी। और यहीं हमने रूम लिया था। रूम बहुत अच्छा था, यहाँ पे साफ़ सफाई के मामले में बहुत अच्छा था। क्योंकि पता है साफ़ सफाई का तो बहुत आज के डेट में जितनी प्रॉब्लम हो रही, तो उस हिसाब से ना साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता ना। तो साफ़ सफाई बहुत अच्छा था। यहाँ पे ऑनर भी थे भैया, बहुत अच्छे थे। और मतलब वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा कि इन लोग अच्छे रहते हैं। और मेरे हस्बैंड जी देख वो पता नहीं क्या कर रहे थे, मैंने उनको धक्का दिया। मैंने ऐसे क्यों बोल रहे हो कर रहे हो वीडियो बने। एक तो बच्चे वीडियो बनाते नहीं हैं, और बनाते हैं तो ये ऐसे करने लग जाते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, कहते पापा ऐसे मत करो। फिर उसके बाद में हम लोग रूम पे पहुंच गए। रूम पे पहुंचने के बाद पहले तो इनको लगा 5 मिनट ताला खोलने में, क्योंकि अंधेरा हो रखा था। फिर मेरी बेटी ने टॉर्च दिखाया मोबाइल का, तब उन्होंने रूम खोल लिया था। रूम खोलने के बाद आइए आप लोगों को मैं अपना रूम का दर्शन करवाती हूँ। फिर हमने, ये है हमारा रूम। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, आप लोगों को दिख रही हो, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की थी कि हमें आरती में शामिल होने का मौका मिला। इस बात से मुझे बहुत खुशी थी। मैं चलो हम टाइम पे पहुँच गए थे। और ये है रूम है, वॉशरूम वगैरह है। फिर हम लोग बोले कि चलो, बच्चों को बोली चलो ठीक है सो जाओ। सभी लोगों को मैंने जय श्री राम बोला। फिर हम उठ गए थे। रात में मैं 3 बजे उठ गई थी। मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। मॉर्निंग का ये सैटरडे मॉर्निंग का ये तैयार हो गई थी। मैंने अपने आवाज़ में चाहिए मैं बनाने के लिए, बट बच्चे इतने ज़्यादा शोर मचा रहे थे क्या बता। फिर ये देखिए बच्चे भी तैयार हो गए मेरे। फिर हमने बोला चलो अब चलते हैं लाइन लगने के लिए, क्योंकि 3 बजे जब हम निकले बाहर, घर में ऐसा लग रहा था कि कोई भी नहीं जगे होंगे, बट जब बाहर निकले तो ऐसा लगा कि जैसे सुबह हो गई होगी। मतलब बिल्कुल, मतलब बहुत भीड़ भाड़ वहाँ पे। और जब हम लोग वहाँ पे लाइन पे लगे ना, तो वीडियो नहीं बना पाई। वहाँ पे ना गली सा था, अंधेरा था वहाँ पे, तो कुछ भी दिख नहीं रहा था वहाँ पे ना। तो हम लोग पहले यहाँ से फूल वगैरह ले लिए थे, और पीछे से घूम के गए थे वहाँ लाइन पे लगने के लिए। और ये है लाइन लगे हुए हैं। मेरे से आगे इतने लोग खड़े हैं। जब मैं 3 साढ़े 3 बजे पहुँची थी, तब इतने लोग पहले से खड़े थे। हम लोग ये बीच में, ये आंटी है उनके पीछे खड़ी थी, और जो हमसे पीछे इससे भी ज़्यादा और लोग थे। मैं सोच रही थी इतने रात में कोई नहीं होगा, बट वहाँ पे पहुँच के देखा, हे भगवान। और ये आस्था है, विश्वास है, बालाजी का चमत्कार है कि इतने लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, अपने संकट लेके दुख लेके आते हैं, दूर हो जाता है। हमें भी किसी ने बोला था कि आप इतने, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उन्होंने बोला था कि एक बार आप जा कर के बालाजी का दर्शन करके आओ। मैं बालाजी तो गई हूँ, बट मैं काफ़ी साल पहले गई थी। मैं बोला एक बार जाओ। तो हम लोगों को मतलब अचानक से, कोई प्लानिंग नहीं होता, अचानक से ही प्लान बना और हम लोग पहुंच गए। और ये देखिए मंदिर के बाहर से थोड़ा सा मतलब बालाजी का जो फ़ोटो है वो लिए थे, क्योंकि अंदर में फ़ोन ले जाने के लिए तो मतलब अलाउड था, बट आप फ़ोन से वीडियो नहीं बना सकते हो, फ़ोटो नहीं खींच सकते। तो ये लाइन में जो हम खड़े रहते हैं ना बाहर गली में, जो मंदिर के बाहर से, तो वहाँ का है ये फ़ोटो है। तो आप लोग भी सब लोग दर्शन कर लीजिए।
फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े राम मंदिर की ओर। और बालाजी मंदिर के जो साइड से जो ये ग्रिल लगी रहती तो वहाँ पे पता ही है जिन पे मतलब कुछ बाहरी ऊपरी चक्कर वगैरह रहता है, जो भी रहता है, तो वो लोग बैठे थे वहाँ पे। और आप लोग गए हो, आप लोगों को पता ही है। और वहाँ पे ठीक होके भी आते हैं लोग, क्योंकि मैंने खुद से ही वहाँ पे काफ़ी टाइम खड़ी थी तो देखी थी कि मतलब कैसे कैसे लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जा रहे थे और तब अपने घर को जा रहे थे। मैंने देखे और इतने सारे ताला वगैरह लगा था, मतलब यही कुछ बाहरी ऊपरी चक्कर का बंधन वगैरह होता है ना, वो चीज़ हो रहा था वहाँ पे। बहुत विश्वास है, बहुत मान्यता है इस मंदिर का। मैं सभी से बोलूँगी आप लोग भी एक बार जाइए बालाजी, उनको चाहे परेशानी हो या ना हो, बट एक बार दर्शन करिए बालाजी का। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे बालाजी। बहुत अच्छा है वहाँ पे और बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मान्यता है। आप जाइए एक बार मिल के आइए। मैं भी किसी के कहने पे ही गई हूँ वहाँ पे मंदिर, कि मैं देखती हूँ एक बार जा कर के कि मेरी भी तबीयत शायद ठीक हो जाए। और ये है राम मंदिर के अंदर का। इसमें भी फ़ोन ले जाना अलाउड था, बट वो वीडियो फ़ोटो खींचना नहीं है। जो गार्ड भैया है वो देख रहे हो डंडा लेकर के सबको भगा रहे थे, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। और ये जो आंटी है ये मेरे पीछे पड़ गई, बहुत दूर तक बोली आप टीका लगाओ, आप टीका लगाओ। मैं परेशान हो गई फिर लास्ट में मेरे हस्बैंड जी ने बोला कोई बात नहीं, चलो लगवा लो। फिर मैंने बोला चलिए आप लगा दीजिए। फिर उन्होंने मेरे तो पूरे सर पीले पीले कर दिए। उन्होंने बोला कैसा लगाना, मैंने अच्छा सा लगाना। उन्होंने लगाया पर जैसे भी था अच्छा था, बहुत अच्छा था। फिर मैंने बोले चलो इनकी भी मन की हो जाएगी, तो इन लोगों के तो इसी से कमाया। फिर हमने लगा लिया टीका। और टीका लगाने के बाद हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे अपने रूम पे। और ये पहुँच गए रूम और रास्ते से ले लिए चाय। और बता दूं कि रूम के अंदर ठंड नहीं हो रही थी, हम लोग नहा करके सीधे ऐसे ही चले गए थे ना। पैर और ठंडा तो इतना ज़्यादा हो गया था ना, पैर सुन पड़ गए थे हम लोगों के ठंड की वजह से। तो इसी वजह से मैंने चाय ली। मैंने चलो सब लोग पहले रूम पे जाके चाय पियेंगे, चाय पी के उसके बाद हम नाश्ता करने आ गए थे बाहर होटल में। फिर नाश्ता किए और नाश्ता करने के बाद हम लोग जाएंगे पहले रूम पे जाएंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और नाश्ता में था आलू के पराठे और आलू की सब्जी और इस साइड से आम और गाजर का अचार। क्योंकि और ये देखिए हम लोगों ने एग्जिट कर लिया है, क्योंकि प्लान बना खाना वाना खा लिए थे हम लोग, नाश्ता कर लिए थे फुल पेट। बोले कि चलिए अब एग्जिट का टाइम तो खैर एग्जिट का नहीं हुआ था, हमारा 2 बजे था। बट बोले अब कोई नहीं, आरती में भी सब मतलब शामिल हो गए और हमारे दर्शन भी हो गए। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ बालाजी का। तो इन्होंने बोला कि चलो अब यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों का मंडे का स्कूल भी है, तो हम लोग चलते हैं। फिर हम लोग निकल दिए। हाँ, और बच्चे हमारे देखो आगे आगे हैं, बच्चे भी हैं, हस्बैंड जी भी हैं। तो आप सब लोग ज़रूर से बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। आप सभी लोगों को जय श्री राम। और आप लोग ज़रूर एक बार जाइए बालाजी को दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ये पुण्य धरती पे एक बार ज़रूर जाइए। मेरे हस्बैंड जी ओनर को बोल रहे हैं अच्छा मैं चलता हूँ मतलब जान पहचान थोड़ी सी हो गई थी, अच्छे थे मतलब भैया बहुत अच्छे थे। पानी गर्म वगैरह करके भी ला दिए थे ना नहाने के लिए बच्चों को, अच्छे थे, बातचीत बहुत अच्छे से करते थे वो। तो फिर हम लोग यहाँ से चल दिए, बोले कि चलो अब चलते हैं घर पे। तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।